वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 21 सितंबर 2020। 21 सितंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय नौसेना विमान वाहक पोत को नष्ट कर दिया गया? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना विमान वाहक पोत आईएनएस विराट को नष्ट कर दिया गया। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय नौसेना का सेवानिवृत्त विमान वाहक पोत विराट को मुंबई से अपनी अंतिम यात्रा पर रवाना किया गया। इसे गुजरात के भावनगर स्थित अलंग में ले जाया जा रहा है, जहां दुनिया के सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड में इसे नष्ट कर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भू-स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर भारत और किस देश के बीच समझौता होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। भू-स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय तथा सहयोग समझौते पर भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अमेरिका द्वारा भारत अमेरिका की आगामी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच भू-स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय तथा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर की इच्छा जाहिर की गई है। अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका के वर्तमान समय में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने चालू वित्त वर्ष में भारत के लिए कितने प्रतिशत के गहरे संकुचन होने का अनुमान लगाया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने चालू वित्त वर्ष में भारत के लिए 10.2% के गहरे संकुचन होने का अनुमान लगाया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने 2021 में अन्य देशों के समान उच्च आंकड़ों के साथ भारत के लिए अगले वित्त वर्ष में 10.7% वृद्धि के लिए एक तेज उछाल का अनुमान लगाया है और 10.7% का जो अनुमान लगाया है यह 2021 के लिए लगाया है और इसने 2020 में वैश्विक उत्पादन के लिए अपने अनुमान को बढ़ाकर -4.5% कर दिया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। शिक्षकों को कितनी श्रेणियों के तहत पुरस्कार दिए जाएंगे? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। शिक्षकों को 2 श्रेणियों के तहत पुरस्कार दिए जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब हरियाणा की बात है तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 2020 के डेटन लिटरेरी पीस प्राइज का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में 2020 के डेटन लिटरेरी पीस प्राइज का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मार्गरेट एटवुड ने जीता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति को सम्मानित करता है। एटवुड कविता, कथा, गैर कल्पना, निबंध, हास्य पुस्तकों की विपुल लेखिका हैं। एटवुड ने 1961 में डबल पर्स फोन नामक अपनी पहली काव्य पुस्तक प्रकाशित की थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने एक नई स्वर्ण योजना विकास लघु स्वर्णा शुरू की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने एक नई स्वर्ण योजना जिसका नाम है विकास लघु स्वर्णा
शुरू की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 7.25% ब्याज दर के साथ नई योजना को आसान और सस्ते ऋण की आवश्यकता वाले ग्राहकों को सेवा देने के लिए इस योजना को लॉन्च की गई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बाबू सीवन का निधन हो गया है। वे अपने निर्देशन की शुरुआत किस वर्ष किए थे? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में बाबू सीवन का निधन हो गया है। वे अपने निर्देशन की पहली बार शुरुआत 2009 में किए थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। तमिल निर्देशक बाबू सीवन का सितंबर 2020 में निधन हो गया है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत विजय अविनीत गिली और कुर्वी जैसी फिल्मों के निर्देशक धारिणी के सहायक के रूप में कार्य किए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने निम्न में से किसके साथ हाल ही में ICT ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है? इसका आंसर ये हो जाएगा। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ हाल ही में ICT ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इसमें स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने के लिए अभिनव मॉड्यूलर और लागत प्रभावी समाधान बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में तमिलनाडु कौशल विकास निगम ने कोविड-19 संकट के दौरान 50,000 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए निम्न में से किसके साथ साझेदारी की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में तमिलनाडु कौशल विकास निगम ने कोविड-19 संकट के दौरान 50,000 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कोर्सेरा के साथ साझेदारी की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री एड्डापट्टी के पलानीस्वामी हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 9 स्टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में 9 स्टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना बने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स ने सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केनरा बैंक ने व्यावसायिक संबंध बनाने और बनाए रखने के उद्देश्य से LMS को पेश किया है। LMS में एल का अर्थ क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। केनरा बैंक ने व्यावसायिक संबंध बनाने और बनाए रखने के उद्देश्य से LMS को पेश किया है। LMS में जो एल शब्द है, एल का अर्थ लीड है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केनरा बैंक ने आई लीड 2.0 इंस्पायरिंग लीड सिस्टम संस्करण 2.0 नामक से एक LMS यानी लीड मैनेजमेंट सिस्टम, LMS का फुल फॉर्म लीड मैनेजमेंट सिस्टम है, को पेश किया है। इस नई पहल का उद्देश्य बैंक के नए ग्राहक और मौजूदा ग्राहक के साथ बैंक के संबंध बनाए रखना है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर के लिए 1350 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लिए 1350 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। यह नवगठित केंद्र शासित प्रदेश में उन व्यवसाय को और अन्य पीड़ित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के प्रयास का हिस्सा है जो कई वर्षों से भारी नुकसान झेल रहा है।
इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है और वहाँ से जा करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का PDF वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।